आपको लिख कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। मैं शिवम कुमार जाटव आज इस चीज को आपको नोट करा देता हूँ। जब आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे तब आप कहोगे हमने जिसको कि सुनूंगा वो असली प्रधानमंत्री था। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 10 किलोमीटर दूर रहता है गरीबों के कॉलोनी से निकलता है उसका काबिला। उन जगहों पे जिनकी व्यवस्थाएं खराब है वहां जूते पहनकर अपने कपड़ों की परवाह न करते हुए आपके एनालिसिस के लिए, आपके हर एक समस्याओं के लिए और आपकी उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद कि आप गोडी मीडिया एंकर हो, आप ये हो आप वो, तब भी आपकी बातों को सरकार तक रखने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ दिवाकर पांडे जाते हैं। क्योंकि एक मात्र चैनल ऐसा है जो गरीबों के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए और हर उस परेशान व्यक्ति के लिए आवाज उठाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एडी रिफॉर्म रिपोर्टर उठाता है। और दिवाकर पांडे का एक ही चैनल है जो निष्पक्ष। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडी रिफॉर्म रिपोर्टर के साथ मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का प्रवक्ता मीडिया अध्यक्ष शिवम कुमार जाटव, और आज मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ कि दिल्ली में बीजेपी को आए हुए 5 महीने से अधिक हो चुके हैं। क्या हाल है और क्या जो वादे किए थे बीजेपी ने उस पर सक्षम है? क्या दिल्ली की जनता खुश है? क्या दिल्ली में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जा रहा है? सर, क्या कहोगे बीजेपी सरकार ने जिस तरीके के नारे और वादे किए थे? नारे वादे तो बहुत किए थे लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। नीचे उतर के देखो, सड़कों पे तो सड़कें बने थे दूर की बात है, गड्ढे तक नहीं भरे गए। और पानी तो वही 1 घंटा रात को आता है, उसके बाद पानी कोई आता ही नहीं। अभी रेखा गुप्ता जी बोल रही है कि हम इस चीज पे स्टडी कर रहे हैं। हाँ, सारी चीजें होंगी, टाइम लगेगा। और जो झुग्गियां तोड़ी जा रही है उन पे क्या कहोगे? देखो झुग्गियां तोड़ी जा रही है, जो नाजायज होगी उसमें कुछ अड़चन होगी वो तो जायज है, लेकिन उसके साथ साथ कई बड़े बड़े जो बैठे हैं वो सरकार की जमीन हड़प के बैठे हैं, उस पर तो सरकार की नजर ही नहीं है। सारी नजर एक गरीब आदमी पॉक्स पे ही है। ये जमीन हकीकत बता रहा हूँ मैं, कई जमीन ऐसी पड़ी है जो बड़े बड़े मगरमच्छ लेके बैठे हैं। रेखा गुप्ता तो केजरीवाल पे आरोप लगा रही है, बोल रही है कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़का रहे हैं। हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम झुग्गियां झोपड़ियां तोड़वा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसी जगह पर गरीबों को मजबूत और पक्का मकान मिले। तो मकान तो बनाएंगे, जबकि बात है कि फिलहाल तो जो है समस्या कि भाई जो ज्यादा अगर टूटने ला है झुग्गी हटाओ और पक्के मकान बनाओ। रेखा गुप्ता ये कह रही है कि हम मकान बनाने के लिए झुग्गी हटाओ, तो बनाएंगे जब भी पता कहाँ तक लगता है? देखो जी, अभी कहने में तो आसान है लेकिन बन के तैयार होगा, लोग दिल्ली वाले देखेंगे कि भाई चाबी हाथ में आ गई। दिल्ली के नहीं हो? मैं दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, देखेंगे लाके भाई क्या, हाँ ये कॉलोनी में बन गया जी, इसको इतने मिल गया जी। वो बंदे खुद बोलेंगे कॉलोनी वाले मीडिया पे आके, कहा जी मुझे मिला है, ये कॉलोनी से हमें को इतने मकान मिले हैं। तो अभी पता चले जनता इतनी परेशान क्यों? क्या कह रहे हैं? महंगाई इतनी है, बेरोजगारी, महंगाई, पर कोई सुनाई नहीं है। रेखा गुप्ता आपको आगे जॉब देगी? रेखा गुप्ता कोई ऐसे जुड़ेंद्र निकाले जो बंदे कमा खाए, कोई ऐसा तो उसको अर्जन तो न करे जो कमा खाए, उसको खेल के फेंक दे। दिल्ली जैसे शहर में ये हाल है जो देश की राजधानी है, स्टेट की नहीं देश की राजधानी है, तो आप बाहर लोग और बाहर जो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहाँ क्या? बाहर कहाँ है? बाहर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नहीं, राजस्थान में क्या है? राजस्थान में कोई दिल्ली जैसी राजधानी में लोगों के पास काम नहीं है। इस पर आप क्या कहोगे सरकार? ये सबसे मोटी चुनौतियां हैं। ये नौकरियों के लिए लोग भटक रहे हैं, पढ़े लिखे, उनको भी नहीं मिल रही है। आप किस चीज की जॉब करते हैं? मैं तो एक छोटा मोटा कार चला रहा हूँ, रिक्शा चला के गुजारा चला। अच्छा, काम नहीं है तो मजबूरन रिक्शा चला रहा हूँ, क्या करूँगा? जैसे कि आपने देखा देश में समस्याएं बहुत सारी है, और गोदी मीडिया के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, भीम आर्मी का एक प्रवक्ता, आपका छोटा भाई, बड़े दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने इस लेवल तक पहुंचाया और एडी रिफॉर्म रिपोर्टर को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूंगा आगे भी सपोर्ट करो, क्योंकि एक मात्र चैनल ऐसा है जो गरीबों के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए और हर उस परेशान व्यक्ति के लिए आवाज उठाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एडी रिफॉर्म रिपोर्टर उठाता है। और दिवाकर पांडे का एक ही चैनल है जो निष्पक्ष रूप से ना तो बिकाऊ हुआ है ना दबाऊ हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ टिकाऊ हुआ है। ये टिकाऊ चैनल है। बड़े से बड़े डीएम को अगर सच बोलने की बात आए तो वहां दिवाकर पांडे सबसे पहले और सबसे आगे कदम बढ़ाकर खड़े होते हैं। पांडे, बाकी उन गोदी मीडिया और एंकरों से पूछो जो गरीबों के बीच में कभी भी, आप देखो कितने आज तक चैनल वाले जाते हैं और कितने न्यूज इंडिया वाले जाते हैं, कितने न्यूज 18 वाले जाते हैं, ऐसे बहुत से चैनल मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ जो गरीबों के बीच में जाके कभी झुग्गी झोपड़ी और गलियों में जाए, जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से स्क्रीनशॉट से लेके अपनी वीडियो और अपने कंटेंटों को बना के आप लोगों को दिखा
दिखाते हैं, और दिवाकर पांडे जो गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों में जाके एनालिसिस करके दिखाते हैं, क्योंकि सच्चाई की ना तो आप लोग कदर कर रहे हो ना सरकार तो चाहती है कि ये लोग आगे ना बढ़े। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो सरकार की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार हमारे वोट से बनती है और हमारी मेहनत से बनती है। जब आप लोग दिवाकर पांडे को सपोर्ट करोगे तो व्यक्तिगत रूप से आज मैं इस चीज को आप लिखवा लो मुझसे कि आज जो इंसान आपके लिए झुग्गी झोपड़ियों में, गंदी सड़कों में, गंदी गलियों में, उन जगहों पे जिनकी व्यवस्थाएं खराब है, वहां जूते पहनकर अपने कपड़ों की परवाह न करते हुए आपके एनालिसिस के लिए, आपके हर एक समस्याओं के लिए और आपकी उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद कि आप गोदी मीडिया एंकर हो, आप ये हो, आप वो, तब भी आपकी बातों को सरकार तक रखने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ दिवाकर पांडे जाते हैं। मैं आपको बता दूं व्यक्तिगत रूप से और बहुत सारी चीजों से, जिस तरीके से आज दिल्ली में समस्याएं हैं जो कि देश की राजधानी है, क्या होगा इस देश का? जो बीजेपी नेता इतने बड़े बड़े वादे करके गए थे दिल्ली के अंदर, रजौड़ी गार्डन के अंदर और भी जगहों पर, और जो केजरीवाल साहब इतने बड़े बड़े वादे करके गए थे, क्या आप लोग राजनीति के टाइम पे ही 2000 और 3000 रुपए मांगते हो? आज लोग, आप हमारी वीडियो में देख रहा 500 रुपए मांग रहे हैं, वो भी फ्री नहीं, कह रहे कि आप हमसे कुछ भी काम करवाओ पूरे दिन, बस हमें झाड़ी दे दो। 2-2 दिन तक लोग यहाँ भूखे घूम रहे, लोगों के पास काम नहीं है, तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे लोग? और आप कह रहे हो कि देश में लोग चोर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या करेगा? भूखा मरता क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? कुछ न कुछ तो करेगा, जेब काटेगा, ढका डालेगा, कुछ तो करेगा। पेट में आग लगी है, ये तो बुझानी पड़ेगी ना। इससे देश आगे बढ़ेगा? नीचे गिरेगा देश, आगे कहाँ बढ़ेगा? देश चौथा स्तंभ बन गया, इस टाइम पे चौथे नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे देश आएगा, कमाएगा, जनता गरीब जनता खाएगी कमाएगी, खुशहाल रहेगी तो देश मजबूत होगा। बीजेपी कह रही है सिर्फ और सिर्फ देश को दूसरे नंबर पर लाने वाली बीजेपी है। पेड़ ही तोड़ दोगे, हम चल नहीं सकते, कमा नहीं सकते, क्या कहोगे? बीजेपी कमा नहीं सकते, जेब में कुछ है नहीं हमारे पास, अल्लाह बल्ले, तो क्या देश तरक्की करेगा? आप बीजेपी को ये बताओ ना, वो तो कहती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने दूसरे नंबर पे देश सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होता। मैंने ये देखो कि लोगों की क्या स्थिति है, कैसे जी रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताओ, वो कहते हैं मेरे जी तो छोटी जनता से बात ही नहीं करता प्रधानमंत्री, तो इन वोटों से तो जीता है। अच्छा, बीजेपी के जो विधायक है प्रेजेंट टाइम में, वो आके आपको कभी देखते हैं, आपके हालचाल पूछते हैं? कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ चुनाव वोट ले लिए, बात खत्म हो गई। गरीब आदमी को जो हालात है ना, मंत्री होता था, गरीबों के बीच में जाके खुश होके जाके देखता था, यूं अपने आदमी को यूं बोलते थे, तुम रोको, मैं जनता की बात सुनूंगा, जनता का चुनाव, ये तुम सब हमारे पीछे हो, ये जनता ने मुझे सीट पे बैठाया, तुम मेरे पीछे पीछे हो, मैं जनता की सुनूंगा। वो असली प्रधानमंत्री था, ये प्रधानमंत्री नहीं है। ये 10 किलोमीटर दूर रहता है गरीबों के कॉलोनी से, निकलता है उसका काफिला 10 किलोमीटर दूर निकलता है, गरीबों के बीच में कभी आओगे? सुना नहीं लोगों की क्या आवाज है? ये परिवार पालने वालों को पता है, इनको क्या पता? ये तो मैं सबके सामने क्या बोल रहा हूँ कि कोई ज्यादा नहीं है। अगर दूसरों के सामने मैं डर लगता है, बीजेपी की तरफ से बोलने से कोई बंदा बोलता नहीं, डरता है। डरता है, बीजेपी बदमाश है, बीजेपी गुंडा है। ये क्या कराते थे, किसके साथ कौन है, उसके साथ कौन है? बस यही चीज आप मीडिया वालों को दबाने की, जनता के फोन आ जाएगा, किसका चैनल है ये? वो मीडिया सच दिखाती है, उसको दबाया जाता है, खत्म किया जाता है। मीडिया की तो आवाज ही नहीं बोल रही है, गरीब की तो आवाज कहाँ दे? देश के चौथे स्तंभ को अगर सरकार इसी टाइम 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता था, कांग्रेस ने तो हल्ले मचाते थे, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। आज 100 200 रुपये बढ़ा रहे, कोई बोलते थाने में, चल तेरा ये केस लग गया, तेरा ये केस, कौन बोलेगा? दादागिरी। बीजेपी में साहूकार है, सारे ही संत। अरे बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, जो आ गया वो धुल गया, साफ हो गया। बीजेपी में कोई रेपिस्ट गैंगस्टर नहीं है, नहीं साफ सुथरे है, तो आगे जो आ गया ना, झंडा पकड़ रहे बीजेपी, साफ हो गया। एक ऐसा ही, ये देखो, मैं एक भीम आर्मी का मीडिया प्रवक्ता हूँ और मैं स्पष्ट रूप से किसी भी सरकार पे, किसी भी विपक्षी दल पे स्पष्ट रूप से सवाल पूछता हूँ। आप ये मत पूछना, ये मत सोचना कि भीम आर्मी का, मैं भीम आर्मी के नेताओं से भी ऐसे ही सवाल पूछता हूँ। जो गलत करेगा उससे मैं स्पष्ट रूप से, खुली स्वतंत्रता से, देश की संविधान और देश का कानून ये अधिकार देता है, मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है, स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखेगी और पूछेगी। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप हो और आपकी सपोर्ट है तो इस चैनल को इतना बढ़ा सकती है कि आपकी आवाज को, किसी के बाप में दम नहीं है। यहाँ मैं अम्बेडकर पार्क में खड़ा होकर आज इस चीज की आपको लिख कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। मैं शिवम कुमार जाटव आज इस चीज को आपको नोट करा देता हूँ। जब आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे तब आप कहोगे हमने जिसको सपोर्ट किया हमें वो सपोर्ट कर रहा है। आपकी बात को हर उस मुद्दे तक ले जाएंगे, यहाँ तक ये जानी चाहिए। हम उन सरकारों के तक तो ताज दिला देंगे जब आप लोग सपोर्ट करोगे। जब तक सपोर्ट नहीं होगी तब तक ये बैठे हुए सत्तार में इतने बड़े बड़े दलाल, इतने बड़े बड़े जो
सरकार एसीओ में बैठ गए, कभी उन्हें गरीबों के अंदर फुर्सत नहीं होती। मैं दलाल भी इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन्हें राजनीति तो कर ही रहे, राजनीति के साथ साथ ये फूट डालो और राज करो वाली जो राजनीति चल रही है देश में, वो एक दलाली से कम नहीं है। दलाली से कम है क्या ऐसी राजनीति? कोई राजनीति कमी है दलाली में? कितना बाकी रह क्या रह गया दलाली में? कुछ बाकी रह गया? बड़े पैसे वाले करोड़पति दलाली तो एक नाम बदनाम है। प्रधानमंत्री की रैली में करोड़पति अरबपति उससे बात करता है प्रधानमंत्री। गरीब इतना परेशान है देश में, एक मुझसे तो बात नहीं करता, नफरत है, बात करते हैं नफरत है। ये खबर सुन के ही नफरत है। स्टूडेंट भी इतने परेशान है देश में, कैसे चलेगा देश? ये जो खबर गई है ना हमारी, अगर मीडिया में गई है उनकी नजरों में, तो ये भी उनको नफरत है कि ये कैसे इसको भी लॉक करवा दिया जाएगा। हाँ, लोग करा दिया जाएगा, आवाज आएगी नहीं। ये गरीब आदमी की आवाज उठाने वाले को कौन सा मीडिया वाला, कौन सा जो देने वाला है? ये तो अकेले में जब मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे हम भी नहीं बोले डरे भाई, जिनके कार्यकर्ता है जो कुछ भी करा दे चले उनके। हमारी मीडिया है स्पष्ट रूप से ना डरती नहीं है, आपकी बात को रखेगी और हर उस निकम्मी सरकार तक पहुंचाएगी जो आज मौजूदा टाइम पर होने के बाद उनके राज्यकाल और शासन में, ये आज नहीं, ये आने वाली सदियों सदियों तक पीढ़ियां देखेंगी किस तरीके की किस सरकार ने क्या काम किया था और क्या काम किसके नेतृत्व में हुआ था, किस तरीके से किसके राज में सरकार खुश थी और किसके राज में सरकार दुखी है। बस इसी बातों को कहते हुए मैं अपनी बातों को ब्रह्मता देते हुए समाप्त करूंगा और फिर मिलते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मैं शिवम कुमार जाटव, एडी रिफॉर्म रिपोर्टर की टीम के साथ बने रहिए, देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। आपकी एक सपोर्ट हमारी आवाज को एक नया मोटिव देती है